एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली कॉल्ड एज पिनवॉर्म और सीटवॉर्म। इसका होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी ये एक इंटेस्टिनल एंडोपैरासाइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक इलोंगेटेड नेमाटोड है। फीमेल और मेल दो अलग अलग सेक्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल या डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। जो फीमेल है और मेल है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे। फीमेल इज लॉन्ग एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के पास पॉइंटेड टेल दिख रही है हमें, पॉइंटेड टेल इज प्रेजेंट, बट मेल के पास कर्व्ड टेल प्रेजेंट होती है। फीमेल के पास कॉपुलेटरी स्पिक्यूल नहीं होता, बट मेल के पास कॉपुलेटरी स्पिक्यूल प्रेजेंट होता है। फीमेल के पास कॉपुलेटरी बर्सा भी नहीं होता, बट मेल के पास स्पिक्यूल के ही नियर एक रीजन होता है विच इज समवट वाइडर, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड कॉपुलेटरी बर्सा लाइक स्ट्रक्चर। सो कॉपुलेटरी बर्सा लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। और कॉपुलेटरी बर्सा का काम क्या होता है? ये स्पर्म्स को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता होता है। तो ये तो हो जाते हैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले कैरेक्टर। अब देखते हैं कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं। इन दोनों के पास माउथ होता है सराउंडेड बाय 3 लिप्स। हेड रीजन पे कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, 2 एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें कहा जाता है सेफेलिक एले। बॉडी के इस रीजन पर एक अपर्चर देखने को मिलता है, दैट इज एक्सक्रीटरी अपर्चर, एंड दोनों में ही एनस देखने को मिलती है जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। देन फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है दैट इज कॉल्ड एज वल्वा। अब देखते हैं कि ये पैथोजन या ये पैरासाइट ह्यूमन में कैसे स्प्रेड होता है, ये नेमाटोड ह्यूमन में कैसे स्प्रेड होता है। तो स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। तो जनरली तो ये चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। बच्चों की आदत होती है कि वो पैरी एनल एरिया के अराउंड स्क्रैच करते रहते हैं, मतलब एनस वाले एरिया के अराउंड स्क्रैचिंग करते हैं। तो ड्यूरिंग स्क्रैचिंग जो एनस वाला एरिया है उसके अराउंड ही एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस प्रेजेंट होता है। तो वहां से फिंगर्स में आ गया स्क्रैच करते हुए, फिंगर्स को जब वो लिक करेंगे तो फिंगर्स के थ्रू माउथ में चला गया और फिर वो बॉडी के अंदर चला गया। पैरी एनल एरिया तो एनस, एनस इज ओपनिंग, एनस के बाहर वाले रीजन में, नियर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, बट बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं था। बट जब स्क्रैचिंग की तो फिंगर में आया, फिंगर को लिकिंग की तो बॉडी के अंदर चला गया। तो बच्चों में ये ज्यादा फैलता है, बट बड़ों में भी फैल सकता है। तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जैसे ये बॉडी में आया, बॉडी में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां जाकर ये मैच्योर होगा। तो मैच्योर मेल और फीमेल ये बन जाते हैं। जो मैच्योर मेल होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल में डालेगा, फीमेल में फ्यूजन हुई एंड फीमेल हो गई प्रेग्नेंट। दैट फीमेल विल बी कॉल्ड एज ग्रेविड फीमेल। ये ग्रेविड फीमेल पैरी एनल रीजन के पास जाकर एग लेइंग कर देगी, एंड ये एग 4 से 6 घंटों तक मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद पैरी एनल रीजन में ये पैरी एनल रीजन के पास ये ले हुए थे, मैच्योर होने के बाद ये एनल रीजन से बाहर निकल जाएंगे, एयर में चले गए, एयर से ये फूड में गए। उस फूड को जब किसी ने खाया तो उसकी बॉडी में चले गए, बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में गए। एलिमेंट्री कैनाल में जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, वहां जाकर वो हैच हो जाएंगे। हैचिंग होने के बाद फिर वो चले गए लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर ग्रोथ होएगी, मैच्योर होंगे, अगेन ये साइकिल रिपीट होगा। तो ये साइकिल एक ही होस्ट की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज मोनोजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो अब आगे हम देखते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन जिसको हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। द प्रॉब्लम और डिजीज क्या इज कॉल्ड एज एंटेरोबियासिस। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? नोजिया होगा, अपेंडिसाइटिस हो सकती है, डाइट
इजीली कंज्यूम नहीं कर पाएगा, लॉस ऑफ डाइट विल बी सीन, लॉस ऑफ एपेटाइट विल बी सीन, दैट इज कॉल्ड एज एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। गर्ल्स में क्या होगा, वेजाइनल ईचिंग देखने को मिलेगी एंड नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि ये डिजीज हमें हो ही ना। सो प्रोफाइलैक्सिस कैन बी प्रॉपर सैनिटेशन, हाइजीन रखनी चाहिए, फीसेस का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि एनल रीजन से ही ये फैलता है, तो फीसेस से भी फैल सकता है। और अब अगर मान लीजिए फैल भी गया है, किसी को हो गया, तो उसको थेरेपी क्या देंगे, ड्रग्स क्या दे सकते हैं, थायोबेंडाजोल इज गिवन।